नमस्ते, मैं डॉक्टर ऑड्रे ताई लासिक और मोतियाबिंद सर्जन, नेत्र रोग विशेषज्ञ और कॉर्निया विशेषज्ञ हूँ। मेरे चैनल आई चैनल बाय आई सर्जन में आपका स्वागत है। आज मैं एक प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा जो मैं अक्सर मोतियाबिंद सर्जरी से पहले अपने मरीजों से पूछता हूँ कि लेजर सहायता के बीच क्या अंतर है मोतियाबिंद सर्जरी बनाम पारंपरिक मोतियाबिंद सर्जरी। और हम ये भी चर्चा करेंगे कि फेमटोसेकंड लेजर कैसे काम करता है और यह मोतियाबिंद सर्जरी के दौरान प्रत्येक सर्जिकल चरण में कैसे सहायता करता है। अब आपको या आपके परिवार के सदस्य को मोतियाबिंद का निदान किया गया होगा। फेमटोसेकंड लेजर कैसे काम करता है और मोतियाबिंद सर्जरी कराने की सिफारिश की गई और सर्जन ने आपको लेजर सहायता मोतियाबिंद सर्जरी या पारंपरिक मोतियाबिंद सर्जरी के विकल्प की पेशकश की। आपको उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए किसे चुनना चाहिए। पहले आइए इस बारे में बात करें कि लेजर सिस्टम मोतियाबिंद सर्जरी के दौरान फेंटनल दूसरा लेजर कैसे काम करता है। प्रकार हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले लेजर को फेमटोसेकंड लेजर कहा जाता है। इसे फेमटोसेकंड लेजर कहा जाता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक लेजर पल्स केवल कुछ 100 फेमटोसेकंड तक रहता है। प्रत्येक फेमटोसेकंड 1 सेकंड के 10 से -15वें हिस्से के बराबर होता है। फेमटोसेकंड लेजर प्रत्येक सेकंड में हजारों लेजर पल्स को सक्रिय कर सकता है। चीरा लगाने के लिए ऊतक को सुचारू रूप से और लगातार अलग करें और चीरे के स्थान और पैटर्न दोनों को एक छवि निर्देशित लेजर प्रणाली का उपयोग करके सर्जन द्वारा प्रोग्राम किया जाता है और यह अत्यधिक अनुकूलन योग्य है। मेरे मरीज अक्सर मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर ताई, क्या लेजर मोतियाबिंद सर्जरी दर्दनाक है? यदि मैं लेजर प्रणाली से मोतियाबिंद सर्जरी कराना चुनता हूँ तो क्या इसमें दर्द होता है? क्या मैं सौभाग्य से लेजर स्पंदनों को महसूस कर सकता हूँ? उत्तर नहीं है। मोतियाबिंद सर्जरी का फैंटम दूसरा लेजर भाग केवल कुछ मिनटों तक चलता है और सर्जरी के इस भाग के दौरान आंख को संवेदनाहारी किया जाता है, आई ड्रॉप। इसलिए आप लेजर स्पंदनों को महसूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप रोशनी के विभिन्न रंगों को देख पाएंगे। ये लगभग एक लाइट शो की तरह है, जैसा कि कहा जा रहा है। आइए बात करते हैं कि फेमटोसेकंड लेजर कैसे सहायता करता है मोतियाबिंद सर्जरी के 4 प्रमुख सर्जिकल चरण। प्रत्येक सर्जिकल चरण मोतियाबिंद सर्जरी में 4 प्रमुख सर्जिकल चरण होते हैं। कॉर्निया चीरा कैप्सुलोअहेक्सिस, मोतियाबिंद विखंडन और निष्कासन इंट्राओकुलर लेंस सम्मिलन। कॉर्नियल चीरा पहला चरण 1 कॉर्निया चीरा सर्जिकल चरण है जब सर्जन पारंपरिक मोतियाबिंद सर्जरी के दौरान कॉर्निया पर चीरों के माध्यम से आंख में पहुंच प्राप्त करता है तो सर्जन इसका उपयोग करता है। लेजर के दौरान चीरा लगाने के लिए आमतौर पर 2 से 3 मिलीमीटर की चौड़ाई वाला एक बहुत छोटा ब्लेड मोतियाबिंद सर्जरी है। चीरा स्थलों को एक छवि निर्देशित का उपयोग करके सर्जन द्वारा प्रोग्राम किया जाता है। लेजर प्रणाली और फिर फेमटोसेकंड लेजर कुछ ही सेकंड में चीरा लगाता है। न केवल कॉर्नियल चीरा का स्थान और आकार अत्यधिक अनुकूलन योग्य होता है, फेमटोसेकंड लेजर दृष्टि वैषम्य का इलाज करने और असंशोधित दृष्टि में सुधार करने के लिए कॉर्निया पर चाप के आकार का चीरा भी बना सकता है। सर्जरी के बाद अगला सर्जिकल चरण कैप्सुलोअहेक्सिस है। चरण 2 कैप्सुलोअहेक्सिस। कैप्सुलोअहेक्सिस मोतियाबिंद सर्जरी के दौरान सबसे महत्वपूर्ण सर्जिकल चरण है। कैप्सूल 7 माइक्रोन की औसत मोटाई के साथ एक बहुत पतला ऊतक है और यह मोतियाबिंद के चारों ओर लपेटता है। कैप्सुलोअहेक्सिस वह चरण है जहां गोलाकार उद्घाटन होता है, कैप्सूल पर बनाया गया है और सर्जन को कैप्सुलोअहेक्सिस के गोलाकार उद्घाटन के माध्यम से मोतियाबिंद तक पहुंच प्राप्त करनी होती है। कैप्सुलोअहेक्सिस का आकार और स्थिति दोनों प्रभावित कर सकते हैं। जहां इंट्राओकुलर लेंस आंख में बैठता है और मोतियाबिंद सर्जरी के बाद दृष्टि को प्रभावित कर सकता है। इसलिए यह पारंपरिक मोतियाबिंद सर्जरी के दौरान कैप्सुलोअहेक्सिस को पूरी तरह से केंद्रित और यथासंभव गोलाकार बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। लेजर सहायता प्राप्त मोतियाबिंद सर्जरी के दौरान सर्जन मैन्युअल रूप से एक बहुत ही अच्छे उपकरण के साथ कैप्सुलोअहेक्सिस बनाता है। कैप्सुलोअहेक्सिस की स्थिति और आकार को एक छवि निर्देशित लेजर का उपयोग करके सर्जन द्वारा प्रोग्राम किया जाता है। सिस्टम और फेमटोसेकंड लेजर 1 सेकंड में कैप्सुलोअहेक्सिस बनाता है, जिसे आप एक सर्जन के रूप में देख सकते हैं। मैं कैप्सुलोअहेक्सिस की स्थिति और आकार दोनों को अनुकूलित कर सकता हूं जहां मैं चाहता हूं कि यह मेरे अनुभव में हो। मैंने पाया कि इंट्राओकुलर लेंस की संतृप्ति में अक्सर सुधार होता है फेमटोसेकंड लेजर कैप्सुलोअहेक्सिस के साथ। चरण 3 मोतियाबिंद विखंडन और निष्कासन। अगला सर्जिकल चरण मोतियाबिंद विखंडन और निष्कासन है। यह वह चरण है जिसमें
मोतियाबिंद को खंडित किया जाता है और पारंपरिक मोतियाबिंद सर्जरी के दौरान आंख से हटा दिया जाता है। मोतियाबिंद को अलग करने के लिए सर्जन एक बहुत छोटे उपकरण का उपयोग करता है जिसे चॉपर कहा जाता है और फेको इमल्सिफिकेशन का उपयोग करके आंख से मोतियाबिंद को हटा दें। फेको इमल्सिफिकेशन का अर्थ है मोतियाबिंद को तोड़ने और लेजर सिस्टम मोतियाबिंद सर्जरी के दौरान इसे आंख से निकालने के लिए अल्ट्रासाउंड ऊर्जा का उपयोग करना। मोतियाबिंद को लेजर द्वारा डिजाइन किए गए छोटे टुकड़ों के विभिन्न आकारों और आकृतियों में विभाजित किया जाता है। इस चरण के दौरान सर्जन की प्राथमिकताओं के आधार पर फेको के दौरान उपयोग किए जाने वाले समय के साथ साथ अल्ट्रासाउंड ऊर्जा को कम करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोतियाबिंद सर्जरी के दौरान उपयोग किए जाने वाले वाहन के समय और अल्ट्रासाउंड ऊर्जा में वृद्धि सर्जरी के दौरान होने वाले ऊतक क्षति में वृद्धि से संबंधित है। सर्जरी के दौरान जितनी अधिक ऊतक क्षति होती है, उसके परिणामस्वरूप दृष्टि के लिए सर्जरी के बाद रिकवरी का समय बढ़ सकता है। अगला सर्जिकल कदम इंट्राओकुलर लेंस सम्मिलन है, दोनों चरणों के दौरान। चरण 4, इंट्राओकुलर लेंस सम्मिलन। पारंपरिक मोतियाबिंद सर्जरी के साथ साथ लेजर सहायता प्राप्त मोतियाबिंद सर्जरी सर्जन सम्मिलित करता है। कैप्सुलर रेक्स के दौरान बने कैप्सुलर उद्घाटन के माध्यम से इंट्राओकुलर लेंस को कैप्सुलर बैग में डाला जाता है। इंट्राओकुलर लेंस की स्थिति के साथ साथ केंद्रीकरण दोनों मोतियाबिंद सर्जरी के बाद दृष्टि को प्रभावित कर सकते हैं यदि इंट्राओकुलर लेंस कैप्सुलर बैग में केवल आधा मिलीमीटर आगे या पीछे बैठता है। मोतियाबिंद सर्जरी के बाद ग्लास के नुस्खे में बड़े अंतर हो सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कैप्सुलोहेक्सिस की स्थिति और आकार दोनों इंट्राओकुलर लेंस की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। अब हमने लेजर सहायता मोतियाबिंद के बीच अंतर पर चर्चा की है। लेजर मोतियाबिंद सर्जरी के बीच अंतर का सारांश बनाम पारंपरिक मोतियाबिंद सर्जरी। सर्जरी बनाम पारंपरिक मोतियाबिंद सर्जरी और कैसे फेम्टोसेकंड लेजर प्रत्येक सर्जिकल चरण में सहायता करता है। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको उन अंतरों को समझने में मदद करेगा और आप हमेशा की तरह अपनी सर्जिकल योजना के बारे में अपने नेत्र सर्जन के साथ बातचीत करते समय अधिक तैयार होंगे। कृपया हमेशा की तरह मोतियाबिंद सर्जरी को याद रखें। अन्य प्रकार की सर्जरी की तरह ही इसमें भी जोखिम होता है। कृपया अपनी दृष्टि और अपनी आंखों की सर्जरी के बारे में आपके किसी भी विशिष्ट प्रश्न के बारे में अपने नेत्र सर्जन से चर्चा करें। यदि आप इस वीडियो से कुछ नया सीखते हैं तो कृपया इस वीडियो को एक बार पसंद करें और मेरी सदस्यता लेने पर विचार करें। नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके चैनल देखने के लिए फिर से धन्यवाद और मैं अपने अगले वीडियो में आपको देखने के लिए उत्सुक हूँ।